पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। पर ऐसे कितने एक्स हैं? 9 क्लास होती तो एक दो एक्स मिलते हैं, अपनी क्लास बड़ी है 11th क्लास, तो बहुत सारे एक्स हैं जो इसको जीरो बनाएंगे या जीरो से छोटा रखेंगे। लेस देन जीरो भी लिखा हुआ है साइन, नेगेटिव भी आना चाहिए आंसर, और साथ में इक्वल टू जीरो भी आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से हैं? तो एक तो मिल गया 1, और भी हो सकते हैं सर, 3 भी तो हो सकता है, 3 से भी जीरो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। 4 से भी आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2 से भी आ जाएगा, हाँ सही बोल रहे हो। -1 नहीं, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो -1 नहीं रख सकते। इन सब चीजों को ध्यान में रख के, और भी एक्स होंगे जो नेगेटिव बनाएंगे, तो जीरो जीरो वाले ही सोचे अभी अपन ने। अब बहुत सारे एक्स हैं तो कैसे सोचें, उसको सोचने का तरीका क्या है? कोई बताएगा? मैंने बताया था पहले एक बार, कोई तो बताओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो मैसेज करो कि सर ऐसे बताएंगे, इस मेथड से पता लगाएंगे। यस वेरी गुड यशस्वी गोयल, वेवी कर्व मेथड। ओके थैंक यू, वेवी कर्व। बस मुझे नाम चाहिए था, बाकी समझाने का काम अब मेरा है। बच्चों को याद तो आना चाहिए ना बात। तो वेवी कर्व मेथड कैसे यूज करते हैं देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन बनाएंगे, 9th क्लास में बनाते थे ऐसे नंबर लाइन। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, यहां से जितनी भी एक्स की वैल्यूज मिलेगी इक्वल टू जीरो करके, फैक्टर थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम्स 9th क्लास की, एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, 1 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, -1 मिलेगी। एक्स की जो जो वैल्यूज मिल रही है वो सब लिख लेता हूं, -1, 1, 2, 3, 4, यहां से 2, यहां से 1, यहां से 3, यहां से 4, और यहां से -1। सबसे पहले -1 लिखेंगे, इधर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर इधर 2 लिखेंगे, फिर इधर 3 लिखेंगे, फिर इधर 4 लिख देंगे। 1 2 3 4, 1 भी तो था, 1 2 3 4। बेबीकर मेथड में इस तरह से हम अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी। इनको क्या बोलते थे? इनका एक नाम था, क्रिटिकल पॉइंट्स या सीपी, है ना। कैनॉट प्लेस नहीं है सीपी, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे पटक दिया। आप क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे पटकने के बाद सोचो जरा क्या करेंगे। इसको सॉल्व करने का जो तरीका था वो ये था, एक्स की इन वैल्यूज को इस पर रखने के बाद में, अब पहले तो देखो डिनोमिनेटर में +1 है, तो जीरो नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में, इसलिए यहां पर -1 के साथ में हमने ओपन इंटरवल बनाया। लेकिन न्यूमरेटर में तो जीरो आ सकता है, मतलब इक्वल टू आ सकता है, इसलिए यहां पर यहां पर यहां पर बोल्ड कर देंगे, पर इसको एम्प्टी रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे खाली। इसका ये मतलब है कि हम -1 नहीं रख सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं। पर अभी और भी एक्स हैं, ये तो अभी अपने क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, उनको फाइंड करने के लिए देखना ध्यान से। इस मेथड को बोलते हैं हम वेवी कर्व मेथड। इसमें एक्सट्रीम राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन तो सुनते नहीं बच्चे, बोलते हैं सर आपने बोला था राष्ट्र में पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पर बात तो पूरी सुनी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने ये बोला पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, उसने पॉजिटिव ने लगा दिए, और आगे क्या बोला वो सुना ही नहीं। इसलिए कहते हैं ध्यान से नहीं सुनने पे बातें, प्रवचन तरुण सागर महाराज के ध्यान से सुना करो, तभी मजा आएगा। हर चीज को सुनो। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगाने से पहले क्या करना होता है वो भी सुनो। कंडीशन कि ये जो एक्सपोनेंट है, यहां पर कहीं पर भी एक्स के साथ में, सॉरी कोफिशिएंट जो है, कहीं पर भी एक्स के साथ में नेगेटिव का साइन तो नहीं दिख रहा है? तो दिख तो रहा है, यहां दिख रहा है ना, ये x1 - x दिख रहा है। तो इसको पहले पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव कैसे बनाना है, तो हमारे हाथ में देखो, ये लो पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, बना दिया पॉजिटिव। लेकिन ऐसा थोड़ी सर, ये 1 - x को x-1 लिख दिया और उधर तो कुछ चेंज करेंगे नहीं, तो ऐसा थोड़ी चलता है, कुछ तो चेंज आएगा ना। तो क्या करेंगे, इस साइन को चेंज कर देते हैं ना, ऐसा आपको बता चुका हूं मैं। हाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर -6 बड़ा है -8 से, तो ऐसे ऐसे माइनस नहीं कट कर सकते, तो 6 बड़ा हो जाएगा 8 से, तो दुनिया बदल जाएगी पूरी। क्या करते हैं अपन, इसको चेंज कर देते हैं, अगर इसे माइनस साइन कॉमन लेते हैं, कट करते हैं तो। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, साइन माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब अब वापस वाले रूल पर आ जाते हैं कि एक्सट्रीम राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट करना। 1 2 3 4 5 6, 6 रीजन में डिवाइड कर दिया है, 6 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, 6 डोमेन में डिवाइड कर दिया है, 6 टुकड़े बना दिए हैं। इन 6 टुकड़े के बारे में चेक करना है कि कहां पे पॉजिटिव आएगा और कहां पर नेगेटिव आएगा। अब हम इसके हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से चलेंगे,
यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव किसको देख के लिखा है अपन ने, फोर, फोर वाले के ऊपर चले जाओ, फोर की एक्सपोनेंट कैसी दिख रही है, इवन। अगर इवन एक्सपोनेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये प्लस है तो वापस प्लस ही आएगा। अभी समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों करते हैं, वो भी समझा रहा हूं। फिर थ्री पे आ जाओ, थ्री के ऊपर देखो, थ्री के ऊपर क्या दिख रहा है, ऑड। ये थ्री कहां से आया, यहां से आया, इसकी एक्सपोनेंट क्या है, ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। फिर टू पे आ जाओ, टू से रिलेटेड देखो, होल स्क्वायर है, तो जो साइन इधर है वही इधर आएगा, क्योंकि इवन है, इवन पे नो चेंज, ऑड पर चेंज, ये ध्यान रखना है। देन वन पर आ जाओ, वन कहां से मिला, इससे मिला, इसकी एक्सपोनेंट कैसी है, वन है, मतलब ऑड है, तो साइन चेंज, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अब माइनस वन पर आ जाओ, माइनस वन की एक्सपोनेंट यहां से मिली थी, इसकी एक्सपोनेंट क्या है, ऑड, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस साइन कैसे लगा, इसमें किसी को डाउट है क्या, पहले बोलो, अगर है तो मैं वो समझाऊं वापस, नहीं तो आगे बढ़ता हूं। कुछ बोलना है, कुछ डिस्कस करना है तो मैं कॉलर माइक हटा देता हूं, अगर कुछ डिस्कस करना हो तो। हेलो, आवाज आ रही है, नो सर, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, प्लस के लिए ऊपर वेव बनाते हैं, ये ऐसी वेव, ये वेव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेव बन जाती है सर, ये आंसर को डिसाइड करने में हेल्प करती है, तो इसका नाम होता है वेव, वेव से वेवी कर्व, कर्व बना ना वेव जैसा, इसलिए वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। हमें आंसर कैसे चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। नाइन्थ क्लास में तो सिर्फ एक छोटा सा एरो लगाते थे, इधर के सभी आंसर, या ये वाला पॉइंट, ये रूट टू को रिप्रेजेंट करा, बस इतना ही से होता था, वो नाइन्थ क्लास थी, छोटी थी ना, ये 11th है। तो ये आंसर आएंगे, ये भी आंसर आएंगे, और ये भी आंसर आएंगे, ये सब हमारा आंसर है। अब इसको लिखना कैसे, इसको लिखने का तरीका देखो, ऐसे बताया था, माइनस वन स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और से लेकर वन तक के सारे नंबर, ये सारे नंबर लेने हैं और इसको इंक्लूड करना है, इंक्लूड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का साइन लगता है। फिर कहां से लेंगे आंसर, थ्री से लेके फोर तक के यूनियन, मिलाना मतलब यूनियन, मजदूरों की यूनियन होती है ना, स्टूडेंट्स की भी यूनियन होती है ना, जब मिल जाते हैं, कब, टेस्ट वाले दिन, थ्री टू फोर, बाकी दिन तो लड़ाई झगड़े चलते हैं, लेकिन टेस्ट वाले दिन तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, एक दूसरे को सब बता देते हैं, तो ये यूनियन हो गई यहाँ पर थ्री फोर, और फोर से लेकर इंफिनिटी तक, फोर से लेकर आगे तक सारे नंबर इंफिनिटी तक, ये सभी आंसर बीच में जो भी लोगे उससे आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा, यहां पुट करके देख लो आप, कोई सा भी नंबर, इधर बहुत सारे नंबर है ना, माइनस वन से वन के बीच में क्या आता है, माइनस वन से वन के बीच में क्या आएगा, जीरो। जीरो आएगा, ओके, जीरो रख के देखें, ऐसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए समझे तो सही कि नेगेटिव आना चाहिए, सर आप बोल रहे हो इसमें आंसर नेगेटिव आना चाहिए, देखें नेगेटिव आता है कि नहीं, देखते हैं। यहां माइनस, यहां जीरो रखा तो कितना आएगा, ये फोर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है फोर, ठीक है। हाँ, वो थ्री टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, थ्री टू फोर, देन फोर टू इंफिनिटी, दोनों को मिलाकर हम थ्री टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के, तीन से चार जाओ, चार से आगे जाओ, वेट वेट वेट, डाउट है, सर इसका आंसर थोड़ा चेंज है डीपीपी में। सर टू भी आएगा ना? वो चेक कर, यस सर, देख, टू भी तो लिख सकते हैं ना? क्या, सर टू भी तो लिख सकते हैं ना? टू भी तो आंसर हो सकता है। हाँ हाँ, टू भी बिल्कुल लिखेंगे, टू को लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे यूनियन टू, ठीक है, माइनस वन टू वन, सर लेकिन सर वो तो माइनस में आ रहा है ना? क्या, सर माइनस टू में तो नंबर तो लेना चाहिए, तो पहले बोल्ड कर दिए थे मैंने, देखो पहले बोल्ड कर तो दिए सर थे, देखो देखो, वन टू थ्री के बीच के नंबर तो ले ही नहीं सकते ना? वन टू थ्री के बीच के नंबर नहीं ले सकते, पर वन और थ्री ले सकते हैं, और टू की ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वो इसको इक्वल टू में जीरो बना रहा है ना, इक्वल टू का साइन भी तो है, इसलिए तो अपन इनको बोल्ड कर दिया था, ठीक है।
ओके सर। टू को भी लेना है, इसलिए देखो अलग से टू है। आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना आंसर, या ये आ रहा है? यूनियन टू इधर लिख देता हूं, इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिख दिया हमने। अब मैं क्या समझा रहा था आपको, वो चीज तो रह गई, क्या बोल रहा था क्या? हाँ, जीरो रख के देखो आप, यहाँ कितना आएगा? 4, यहाँ रखो 0, 1, यहाँ रखो 0, कितना आएगा? -27, यहाँ रखो 0, कितना आएगा? 16, यहाँ रखो 0, आएगा 1। देखो पूरा आंसर कैसा आ रहा है, फाइनल आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, इसलिए -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो नेगेटिव आएगा। और भी ऐसे नंबर 3 to 4, 4 to infinity के नंबर रख के देखो, ये सब नेगेटिव आंसर देंगे आपको। लेकिन अगर आप 1 से लेके 3 के बीच का नंबर 2 को छोड़ के कुछ और रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। क्वेश्चन, आपका मेन क्वेश्चन तो ये है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट, इनको बोलते हैं सीपी। ये मेथड सभी बच्चों को समझ में नहीं आई होगी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। इसके लिए आपको जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद, तब आपको ये चीज और अच्छी तरह से समझ में आएगी। पर एक बार अभी आपने कुछ तो सीखा है आज कि कैसे क्या क्या करा, थोड़ा बहुत। ये सेकंड रीडिंग में आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, जो पढ़ रहे हैं ध्यान से। 28 भी ऐसे ही है, सॉरी 29। सर 29। 29 भी यही करना है, मिटा दें इसे। यस सर। सर 29 में शायद क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। सर वो 2x का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 2x ही होगा। हाँ, कुछ करेक्शन है, 2x -1 या ऐसा कुछ आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर में 4 -5। रहने दो आप 29 को, चेक कर लूंगा उसके बाद, ठीक है? अभी आप मत करना इसे, इसमें करेक्शन दिख रहा है, सही बोल रही हो। किसी और ने करा है क्वेश्चन? क्या है 29? आंसर आ गया हो तो मैं करूं? सर मैंने ट्राई किया था पर आंसर नहीं आया। हाँ तो ली, उसमें मुझे लग सर रहा है 2x। उसमें 3 पावर आ रही है, क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। ओके ओके, रहने दो। कोई कोई डाउट नहीं? सर 2x करके आ रहा है। हाँ, ओनली 2x करने से आ रहा है। साक्षी बाल्दी यस आपने सर। किया? साक्षी नो सर, बाल्दी, मेरा भी यही डाउट था। तनिषा, तनिषा, स्नेहा पाटीदार, निकिता पाटीदार, याशिता। स्नेहा पाटीदार ने कर लिया, निकिता ने कर लिया। डाउट था सर, आंसर नहीं आ रहा था। क्यूब की पावर आ रही है सर। अच्छा, उसको करेक्शन लग रहा है मुझे उसमें, छोड़ो उसे। और सर 35 का थर्ड वाला। 35 का थर्ड, 35 का थर्ड तो ये सभी स्टूडेंट बता पाएंगे जो अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ 35 का थर्ड। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना आप सब? अलाइड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी लग रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में दी है। या थीटा की जगह हम क्या क्या पुट करें कि आंसर -1 से 1 के बीच में आए, ये क्वेश्चन है मतलब इसका। इस थीटा की जगह क्या पुट करें कि आंसर -1 से 1 के बीच में आए। अभी सभी ने, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है ना, शुरुआत की, मतलब अलाइड एंगल पढ़ लिया है आपने। और आपने देखा था कि मैंने 1080 डिग्री, सबका ध्यान इधर है। अली, अली तो नहीं है आज। हेलो आशीष, आशीष आपने पढ़ा है ना? आशीष शुक्ला, आदिश शुक्ला, आदिश शुक्ला। यस सर, यस। हाँ, अपन ने ये पढ़ा है ना, 1080 डिग्री की वैल्यू की साइन की फाइंड करी तो
वो कितनी आई थी, -1 और 1 के बीच में आई थी। आप ध्यान रखना साइन में कोई सी भी डिग्री पुट करो, यहां पर कितनी भी बड़ी डिग्री पुट करो साइन में, कितना भी बड़ा रेडियन में वैल्यू पुट करो, ट्रिग्नोमेट्री के साइन के आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एनी रियल नंबर, थीटा बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट करो सबका आंसर दे देता है साइन, और आंसर किसके बीच में देगा, -1 से 1 के बीच में। ओके, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिखना था इसका, और कुछ नहीं, ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शन, रेंज ऑफ द साइन फंक्शन, उससे लिखा है। ऐसे कॉस का भी यही होता है, ऑल रियल नंबर्स, कॉस के आंसर भी -1 से 1 के बीच में ही आते हैं। ओके, और कोई डाउट? सर 36 वाले बता दो एक बार। 36 में बोला है साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होना चाहिए, है ना। हेलो, 36 में क्या बोला है उन्होंने आंसर में, क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो आंसर है वो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा रखो जिसकी वैल्यू 1 से छोटी आए। 1 से छोटी लाने के लिए क्या करें कि आंसर 1 से छोटा है इसमें। ये देखो, अरे थीटा मैंने आपसे अभी कहा कुछ भी पुट करो आंसर किसके बीच में आएगा, साइन का। 1 और -1। 1 और 1 और -1, साइन की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायरिंग करेंगे, -1 और 1 के बीच के अंदर की नंबर का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या 1 से बड़ा कभी आएगा, ये सोच के बता दो मुझे। अगर कोई भी नंबर, हाँ वेरी गुड स्नेहा, -1 और 1 के बीच का है और हम उसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच का, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो वो -1 और 1 के बीच में आएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन आगे जो नंबर होंगे 1 से बड़े जब बन देते हैं ना, तब वो स्क्वायरिंग करेंगे तो बड़े हो जाते हैं। तो -1 और 1 के बीच के नंबर का स्क्वायरिंग करने पे 1 से छोटा ही आएगा। सिंस ऐसा लिखते हैं साइन थीटा किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में, तो साइन स्क्वायर थीटा तो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो आंसर नेगेटिव तो आएगा ही नहीं और 0 से बड़ा होगा। तो थीटा क्या लिख देंगे हम, कुछ भी नंबर रखो आंसर आएगा -1 से 1 के बीच में ही, मतलब 1 से छोटा ही आएगा, एनी रियल नंबर। सर कोसेक में भी यही होगा, 2 कोसेक में नहीं कोसेक होगा, 2 थीटा। हाँ कोसेक 2 थीटा, और क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू 1, कोसेक की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, कोसेक की वैल्यू 1 से छोटी होती है क्या, साइन की वैल्यू किसके बीच में होती है, अभी बताइए मैंने आपको, किसके बीच में होती है, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए अब। -1 से 1 के बीच। हाँ, तो कोसेक की वैल्यू तो इसके बीच में नहीं आएगी ना, उसका उल्टा होता है वो तो। यस सर। है ना, बस एक ही केस में मिलेंगे, -1 और 1 ही आंसर मिलेंगे, साइन और कोसेक। हेलो, हाँ, कोसेक के आंसर -1 के इधर और 1 के उधर जाएंगे, कोसेक के आंसर -1 के इधर और 1 के उस तरफ जाएंगे, और 1 और -1 आ सकते हैं बस। और उन्होंने बोला है कि आंसर कोसेक थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होना चाहिए, तो 1 से छोटी कैसे हो, 1 से छोटा तो आ नहीं सकता अपना आंसर, तो अपने सिर्फ आंसर क्या आएंगे, सिर्फ 1 किस पे आएगा ये देख लो, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा रखा है। तो कोसेक 1 कब कब देगा आंसर, ये बताओ मुझे, जब साइन 1 देगा, साइन का 1 आंसर कब आता है, 1 साइन 90। साइन 90, साइन 91 होता है ना, तो कोसेक 90 भी 1 होगा, लेकिन 90 लाने के लिए थीटा कितना रखना पड़ेगा ये बताओ अब यहाँ पर, 45। 45, थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 45, तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। और 1 से छोटे बोल रहे हैं तो -1 से इधर वाले तो नंबर आएंगे ना सारे, -1 से इधर वाले नंबर सारे आएंगे आपके पास,
तो और कौन से? Yes, sir. ये सब चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर बताई जाएगी। अब ये जो चीज है ना थोड़ी सी लेवल की होगी जिसको आप अभी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज समझाने के लिए मुझे कम से कम आधे घंटे की थ्योरी बतानी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो एक बार पहले बता चुका हूं, लेकिन इन इक्वेशंस में नहीं बताई, तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो। एक ही आंसर समझ में आएगा आपको 45 डिग्री वाला बस, ठीक है। 31 का 6 पार्ट, 31 का कौन सा पार्ट? 6। ये 2y माइनस 30 कुछ गलत है, सर गलत है। उसके कुछ हाँ 2y माइनस सर 30। इनइक्वालिटी का साइन नहीं है उसमें। अब अपन कल करेंगे स्टार्ट, कोई आया है मैसेज मिलने प्लीज, अपन कल कंटिन्यू करेंगे। लीव द मीटिंग प्लीज, लीव द मीटिंग प्लीज।